प्यारे बच्चों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है ऐसी संज्ञा जिसको हम पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से पढ़िएगा इसको, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा इसको। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा या उसको द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। होता क्या है पदार्थवाचक संज्ञा? पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होता है? तो जानिए, मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा उन संज्ञाओं को कहा जाता है जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, दूसरे वस्तुओं का निर्माण होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। मटेरियल नाउन डिनोट्स माने बताता है, प्रदर्शित करता है, डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड। द थिंग्स आर मेड, चीजें बनाई जाती हैं। देखिए ध्यान से, मेड जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं, दूसरी वस्तुएं, थिंग्स आर मेड, दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसमें जितनी भी नेचुरल चीजें होती हैं, प्राकृतिक, प्रकृति प्रदत्त, सब के सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखी जाते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है, इसमें यह जानना जरूरी होता है कि जितने भी प्रकृति प्रदत्त सब क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। और ए नाउन, मटेरियल नाउन, जब हम नाउन का वर्गीकरण करा रहे थे, समझाए थे आपको, तो उसमें हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कैटेगरी बनवाए थे, जिसमें प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव को तो हम काउंटेबल नाउन में रखे थे, लेकिन मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया था। याद होगा, वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा, नहीं देखे होंगे तो फिर से देख लीजिएगा। काइंड्स ऑफ नाउन में मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है, इनकी गणना नहीं की जाती। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ये गणनीय नहीं है, अगणनीय है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन को गिना नहीं जा सकता, ये गिने नहीं जाते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, अगणनीय होते हैं। दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जो गिना ना जा सके उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और ये मटेरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं, या तो इनको मापा जाता है, मेजर्ड, ध्यान से सुनिए, मेजर्ड, या तो इनको मापा जाता है या तो इनको तौला जाता है, वेड। इट कैन बी मेजर्ड और वेड। इनको मापा जा सकता है या तौला जा सकता है, केवल और केवल मापा जा सकता है और तौला जा सकता है। आगे बात समझ में? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जितने लिखे अनकाउंटेबल नाउन है, और या तो इनको मापा जाता है या तो इनको तौला जाता है। आप समझिए ध्यान से। नेम ऑफ मटेरियल, पदार्थ का नाम है, जैसे गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, आयरन, लोहा, व्हीट, गेहूं। देख रहे हैं, ये सब मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है, मटेरियल नाउन है। लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कौन कौन से होते हैं? ऑयल, तेल,
पेट्रोल, डीजल, वाटर, मिल्क। इसको जान लीजिए पहले, अभी हम कॉन्सेप्ट इसको समझाएंगे। इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, समझाएंगे इसको अच्छी तरीके से समझाएंगे। लिक्विड फॉर्म में ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, स्पेलिंग डीजल की DIESEL गलत हो गया है वो, डीजल, डीजल है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, वाटर है, मिल्क है, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और लिक्विड फॉर्म में है तो भी किसके अंतर्गत आते हैं? मटेरियल नाउन के रूप में। ये सब प्रकृति प्रदत्त है कि नहीं? प्रकृति प्रदत्त चीजें, नेचुरल चीजें सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। दूसरी खास बात क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, ऐसे होते हैं, सिंगुलर रहते हैं हमेशा, इनका प्लूरल कभी बनता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, इनका प्लूरल फॉर्म कभी नहीं बनता है। अभी हम समझाएंगे, मैटर अभी आगे समझाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मटेरियल फ्रॉम व्हिच थिंग्स आर मेड, ऐसी वस्तुएं, पदार्थ जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। थिंग्स आर मेड, सीमेंट, वुड, सिल्क, ऊल, ऊल मीन्स ऊन होता, ऊन, ये वुड है, लकड़ी होता है, ये वुड है, ये ऊल है, ऊल मीन्स ऊन, स्टोन, पत्थर, ब्रिक, ईंट, सैंड, बालू, इनसे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। गोल्ड से भी बनता है, सिल्वर से भी बनता है, कॉपर से भी बनता है, सीमेंट से बनता है, वुड से बनता है, सिल्क से, ऊल से, सैंड से, ब्रिक से, स्टोन से दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। तो जो मटेरियल नाउन होते हैं ये मटेरियल होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं वो भी चीजें इसके अंतर्गत। ये सब आपके मटेरियल नाउन के उदाहरण हैं। लेकिन इसमें यह चीज जानना है कि इनका मटेरियल नाउन जो होते हैं इनका प्लूरल नहीं बनता है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे ध्यान दीजिए, अगर आपने लिख दिया वुड, ये कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है। और इसमें अगर यस आप जोड़ देते हैं तो ये वुड का एक नया, ये न्यू वर्ड बन गया आपका, ये न्यू वर्ड बन गया, एक नया शब्द बन गया, जिसका मतलब तो होता है जंगल। क्योंकि जो मटेरियल नाउन होते हैं इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सिंगुलर होते हैं। अब उर्स माने जंगल हो गया, तो जंगल इसमें यस जोड़ने से अर्थ में परिवर्तन हो गया, अर्थ में परिवर्तन हो गया और एक नया शब्द बन गया, तो ये भी तो सिंगुलर है, कहां प्लूरल है? ये भी तो सिंगुलर है, ये भी तो सिंगुलर है, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। अब फॉरेस्ट का प्लूरल बन जाएगा, फॉरेस्ट कहते हैं। अब इसका बनेगा प्लूरल तो बनेगा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का बन जाएगा फॉरेस्ट। लेकिन वुड भी, वुड क्या है? मटेरियल नाउन है, वुड मटेरियल नाउन है, इसमें यस जुड़ जाने से इसका प्लूरल नहीं हुआ, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, वो हमेशा अपने सिंगुलर रूप में ही रहता है। बात समझ में आई ना? अगर इसमें यस जुड़ जाता है तो ये क्या हुआ? एक नया शब्द बन गया जो एक नया अर्थ देना शुरू करता है, और उसका मतलब होता है वुड्स माने जंगल, और जंगल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे और समझ लीजिए, जैसे लिख दिया जाए, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, काउंटेबल, यह है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन क्या होते हैं? कौन से नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब देखिए, अगर इसी को लिख दिया जाए द चेयर इज मेड ऑफ वुड्स, तो गलत नहीं हो गया? क्योंकि वुड्स माने क्या होता है? वुड्स माने क्या होता है? जंगल होता है।
और जंगल भी तो आपका सिंगुलर हो गया, तो प्लूरल कहां इसका हुआ, वो भी तो सिंगुलर है। अब इसका जो वुड्स का मतलब जंगल है, जंगल का मतलब फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट का बनेगा प्लूरल फॉरेस्ट। मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। जैसे और सेंटेंस समझिए, जैसे सैंड, सैंड, सैंड क्या है, बालू, बालू है, कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। सैंड आपका मटेरियल नाउन है। अब सैंड में अगर यस जुड़ गया तो बन गया सैंड्स, तो सैंड्स क्या हो गया, ए न्यू वर्ड हो गया, एक नया शब्द बन गया। अब इसका अर्थ भी अलग हो जाएगा, अर्थ अलग हो जाएगा, और सैंड का मतलब हो जाएगा, सैंड्स का मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। अब रेगिस्तान जब हो जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा, डेजर्ट कहा जाएगा। अब डेजर्ट का बनाना है प्लूरल तो आप बना सकते हैं, डेजर्ट्स, रेगिस्तान हो जाएगा। अब ये बालू है तो बालू को रेगिस्तान कहते हैं, बालू को रेगिस्तान कहते हैं। वुड मींस लकड़ी था तो जंगल में ही तो लकड़ी होती है। तो बात यह है कि सैंड मींस बालू होता है। अब बालू में यस जोड़ दिया, सैंड्स हो गया, सैंड में जोड़ दिया, सैंड्स हो गया, ये न्यू वर्ड हो गया, तो इसका मतलब रेगिस्तान हो गया। तो ये भी तो सिंगुलर है, ये भी तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल नहीं बनता। और अगर यस जुड़ गया है, यस ये जुड़ा है, तो उसका एक नया वर्ड बनेगा और उसके अर्थ में अंतर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे और समझिए, जैसे आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा, लोहा। अब आयरन का, आयरन में लोहा होता है, इसमें आपने यस जोड़ दिया, हो गया आयरन। तो आयरन मीन्स क्या हो जाएगा, बेड़ियां। और बेड़ियां हमेशा प्लूरल होता है, यह सिंगुलर होता ही नहीं, क्योंकि बेड़ी जब बंधेगी तो दोनों हाथों बांधी जाती है, पैरों में बांधा जाता है बेड़ी, तो वो हमेशा प्लूरल होता है। आयरन्स ये हमेशा प्लूरल होते हैं, जिसमें दो फलके होती हैं वो हमेशा प्लूरल होती हैं। अब ये सिंगुलर नहीं रह गया, ये प्लूरल में हो गया। तो आयरन ये आपका मटेरियल नाउन है, क्या है, मटेरियल नाउन है। अब इसमें अगर यस आप जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इसके अर्थ में अंतर हो जाएगा, ये न्यू वर्ड बन जाएगा। और न्यू वर्ड जब बनेगा तो उसका अर्थ होगा बेड़ियां। क्या अर्थ होगा, बेड़िया अर्थ होगा। बात समझ में आया, क्लियर हो गया। इसी प्रकार देखिए, जैसे वाटर, वाटर मीन्स, वाटर मीन्स पानी। अब यहां लिख दीजिए वाटर्स, तो वाटर जब लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तरंग, या कहीं कहीं महासागर भी लिखा रहता है, महासागर, या कहीं कहीं जलाशय भी लिखा रहता है, जो भी अर्थ समझ लीजिए आप इसका। कहीं कहीं तरंग है, कहीं महासागर लिखा है, कहीं जलाशय लिखा है। तो पानी क्यों नहीं जला, इस समय पानी, इसमें से पानी तो होता है सब, लेकिन अब ये जो वाटर है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, लिक्विड फॉर्म में है, मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन में ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। और अगर यस जुड़ भी जाता है तो एक नया वर्ड होता है, ये न्यू वर्ड होता है, और उसका अर्थ बदल जाता है, उसका अर्थ डिफरेंट हो जाता है। इसका मतलब वाटर, वाटर से माने तरंग, महासागर या जलाशय हो जाता है। ऐसे एयर है, नेचुरल चीज है, नेचुरल प्राकृतिक चीजें सब किसमें होती हैं, मटेरियल नाउन। तो एयर आपका हवा हो गया। अब लिख दीजिए एयर्स, तब इसका मतलब हवाएं थोड़ी हो जाएगा, इसका हवाएं थोड़ी ना हो जाएगा, क्योंकि जब ए मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। अगर यस जुड़ गया है तो यह नया अर्थ देगा, ये नया वर्ड बनेगा, जिसका मतलब होता है अभिमान, अभिमान या घमंड, अभिमान या घमंड, अभिमान या घमंड होता है। इस प्रकार जितने भी आपके शब्द आपके सामने हैं उनमें अगर यस जुड़ता है तो उसका एक नया वर्ड बनता है, उसका नया अर्थ बनता है। जैसे कॉपर है, कॉपर मीन्स क्या होता है, तांबा होता है ना, कॉपर मीन्स तांबा, कॉपर मीन्स तांबा। अब तांबा होता है, अब कॉपर में आपने क्या किया, कॉपर लिख दिया, कॉपर्स, क्या लिख दिया आपने, कॉपर्स। अब जब आप कॉपर्स लिख देंगे, चूंकि ये मटेरियल नाउन है,
मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, या अनकाउंटेबल होता है, और इसमें अगर यह जुड़ गया तो हो जाएगा तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के हो जाएंगे। इस प्रकार ये किसका काम करते हैं, ये सब हमेशा किसका काम करेंगे, बोलिए, कॉमन नाउन का काम करना शुरू करते हैं। बात समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? तो ये सब चीज ध्यान रखना है आपको। अब प्रश्न बनता है, ये कॉन्सेप्ट है, जैसे मटेरियल नाउन के पूर्व, बहुत सुंदर चीज है, ध्यान से सुनिएगा, मटेरियल नाउन के पूर्व कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्या बोले हैं? मटेरियल नाउन से पूर्व कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए और एन तो कभी नहीं हो सकता, ये जान लो, ये कभी नहीं प्रयोग होंगे। ए और एन का प्रयोग तो कदापि नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। लेकिन ये दा का जो प्रयोग है एक होगा, दा का प्रयोग होगा, बहुत ध्यान से, दा का प्रयोग होगा। ए और एन तो नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता, ए एन तो कतई नहीं लगेगा, लेकिन दा का प्रयोग होता है। जैसे समझिए, दा का प्रयोग होगा, ए और एन क्यों नहीं लगता, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है ना, और अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व ए एन कैसे लगाएंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, उनके सामने ए एन लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के सामने थोड़ी ना ए एन लगता है, दा जरूर लगता है। लेकिन अब दा लगाने का इसमें क्या नियम है? पहला देखिए, अगर जनरल सेंस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जनरल सेंस है तो दा का प्रयोग नहीं होगा, दा का प्रयोग नहीं होगा, दा का प्रयोग नहीं होगा, दा का प्रयोग नहीं होगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर जनरल सेंस में है तो दा का प्रयोग नहीं होगा, अगर जनरल सेंस में है तो दा का प्रयोग नहीं होगा। अगला देखिए, अगर जनरल सेंस में है तो दा का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा, अगर विशेष अर्थ में, विशेष अर्थ में है तो दा का प्रयोग अवश्य होगा, अवश्य होगा। पर्सनलाइज्ड, पर्सनलाइज्ड अगर विशेष अर्थ देगा तो दा का प्रयोग जरूर होगा। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस पर गौर करिए, अभी आपके समझ में आ जाएगा जनरल सेंस क्या है और स्पेशलाइज्ड या स्पेसिफिक क्या है, सेंस क्या है। देखिए, जैसे जैसे देखिएगा, गोल्ड इज येलो, सामान्य अर्थ है। देखिए, सोना पीला होता है, सोना पीला होता है। बहुत ध्यान सुनिएगा। अब ये गोल्ड आपका कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है, क्योंकि सोना चाहे भारत का सोना हो, चाहे अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, कहीं का भी सोना हो, वो पीले रंग का ही होगा। सामान्य अर्थ में है, जो सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसके मतलब द गोल्ड नहीं लिखा जाएगा, केवल गोल्ड इज येलो लिखा जाएगा। लेकिन जब इसी गोल्ड का प्रयोग हम पर्टिकुलर सेंस में, एक विशेष अर्थ में, स्पेसिफिक अर्थ में करेंगे तो दा का प्रयोग होगा। जैसे जैसे देखिएगा, जैसे द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज कॉस्टली, इज कॉस्टली। अब इसका मतलब क्या है? अब मेरी अंगूठी में जो सोना है वो महंगा है। अब केवल एक ही व्यक्ति के स्पेशल
किया गया है, सोना को बताया गया है कि मेरी अंगूठी का जो सोना है वो कास्टली है। समझ बात आई ना? ये जनरल सेंस में नहीं है, ये पर्टिकुलर सेंस में है, विशेष अर्थ में है, विशेष भाव में है, इसलिए यहां पर द का प्रयोग होगा। द गोल्ड ऑफ माई रिंग, अभी सही है, ए और एन तो नहीं लगेगा कतई। द गोल्ड ऑफ माई रिंग, ऑफ लग जाने से वो विशेष बताना शुरू कर देता है। अच्छा, दूसरा देखिए, जैसे दो सेंटेंस आपके सामने है, देखिए, द मिल्क इज व्हाइट, द मिल्क इज हॉट। अब बताइए, ये देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। द मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है और दूध गर्म है, दूध सफेद होता है। अब इस मिल्क के पूर्व द लगेगा कि नहीं लगेगा? और इस मिल्क के पूर्व द लगेगा कि नहीं लगेगा? ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। इस सेंटेंस में जो द लगा है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चाहे भारत के गाय भैंस का दूध हो, चाहे जहां के गाय भैंस का दूध हो, जनरल सेंस में प्रयोग होगा, हर जगह का दूध क्या होगा? सफेद होगा। कि पीले रंग का दूध कहीं होता है, नीले रंग का दूध होता है, हरे रंग का दूध होता है, सफेद रंग का दूध होता है। तो जब पूरा जनरल वे में प्रयोग होगा तो द का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या होगा? केवल मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट, ये आपका सही होगा। लेकिन इसमें जो द लगा है ये क्यों सही है? ये करेक्ट है इसलिए क्योंकि दूध गर्म है, तो गर्म का भाव ये बता रहा है विशेष अर्थ में कि चाहे वो गिलास में रखा होगा गर्म दूध, चाहे किसी कप में रखा होगा, उतनी मात्रा होगी उसकी। तो कहने का मतलब ये स्पेशल सेंस में है, ये क्या है? विशेष अर्थ में है, इसलिए द मिल्क इज हॉट सही है। लेकिन इसमें ये गलत है क्योंकि ये सामान्य अर्थ है पूरा। जैसे आ जाए, द वाटर इज टेस्टलेस, टेस्टलेस, द वाटर ऑफ माई ग्लास, द वाटर ऑफ माई ग्लास। पूरा नहीं हुआ, मतलब सेंटेंस को इतना समझिए खाली। अब वाटर इज टेस्टलेस, पानी क्या होता है? स्वादहीन होता है, स्वादहीन। अब ये हर जगह का पानी क्या होता है? स्वादहीन होता है, जनरल सेंस में है, इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इसमें जो ग्लास में पानी दिया है वो स्पेशल अर्थ में है, स्पेशल, इसलिए द यहां पर लगेगा। तो जब जनरल सेंस में होंगे तो आर्टिकल के प्रयोग नहीं होते हैं, और जब स्पेशल सेंस में विशेष अर्थ में होते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग जरूर होता है। इस प्रकार अगर ये माना जाए द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज कॉस्टली, ध्यान दीजिएगा, तो ये गोल्ड अब आपका मटेरियल नाउन नहीं है, बल्कि किसका है? कॉमन नाउन का काम करता। किसका? कॉमन नाउन का काम करता। हमने बताया जब प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है तब वह अपने रूप में ना होके बल्कि कॉमन नाउन के रूप में हो जाता है। आ गया समझ में? आई होप ये टॉपिक आपके समझ में विधिवत ढंग से आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बताएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।